हम अंगड़ाइयां लेते रहे, हम अंगड़ाइयां लेने में मस्त रहे और वो आए झाड़ कर निकल गए। कहने का मतलब दोस्तों, बार बार जो ये चीजें हो रही हैं, यह चीज अगर एक बार होती तो समझ में आ जाती। जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं देख रहा हूं कि जो या पाकिस्तान जब से अलग हुआ है और कश्मीर का मुद्दा बना हुआ है, तब से लेकर आज तक जो सारी चीजें हो रही हैं वो मतलब अभी जैसे 93 वाला बम का हमला जो हुआ था, उसके बाद 26/11 जो ताज होटल में हमला हुआ था, 26/11 जो ताज होटल में हमला हुआ था, वो वाला भी हमला मुझे याद है। उसमें भी पाकिस्तान का लिंक पूरी तरह से साफ साफ था कि पाकिस्तान उसमें दोषी है। लेकिन क्या भारत युद्ध कर पाया? लेकिन क्या भारत युद्ध कर पाया? युद्ध की स्थिति बनी? युद्ध हुआ? 71 के बाद, 71 के बाद कोई भी युद्ध नहीं हुआ है। उस युद्ध में पाकिस्तान ने सरेंडर बोल दिया था और बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थीं और ये सारा काम हुआ। लेकिन कहने का मतलब है, तब से पाकिस्तान ने देखा कि अगर हम डायरेक्ट युद्ध में भारत को नहीं हरा सकते, भारत को हम डायरेक्ट हमले में अगर नहीं हरा सकते, तो हम उसको छद्म युद्धों में हराएंगे। छद्म युद्धों में मतलब छोटे छोटे टुकड़े वाले युद्धों में हराएंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में युद्ध करेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में युद्ध करेंगे और उसको परेशान करेंगे भारत को। और आज तक परेशान करता आ रहा है। चाहे मुंबई बम हमला हो 93 वाला, चाहे 26/11 पर ताज हमला हो, चाहे और युद्ध हो, चाहे कारगिल घुसपैठ हो, चाहे जो भी हो, चाहे एक बार विस्फोट हुआ था बनारस में और अन्य जगहों पर छोटे छोटे टिफिन बम फोड़े गए थे। एक साथ संकट मोचन में भी हमला हुआ था बनारस में, और एक साथ कई जगह बनारस में भी हमला हुआ था। बहुत सारे उपद्रव हुए, कांग्रेस के समय में भी हुए और भाजपा के समय में भी हुए। भाजपा के समय में तो ये सबसे बड़ा युद्ध अभी जो ये पहलगाम अटैक है, जो 26-28 लोगों को मारा गया, ये भाजपा के समय में हुआ। भाजपा ये दावा करती थी कि हमारे समय परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन भाजपा के समय में भी वही छद्म युद्ध चलता रहा। तो पाकिस्तान ये जानता है दोस्तों अच्छी तरह से कि हम डायरेक्ट हमला नहीं कर सकते, डायरेक्ट हमला में हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जान चुका है कि अगर युद्ध होगा तो हम हार जाएंगे। और ये महाशय अंगड़ाइयां लेते रह जाए और युद्ध करेंगे कभी नहीं। मैं एक वीडियो में और भी डाला था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि युद्ध सिर्फ भौकाल बना रहे हैं, युद्ध नहीं होगा। भारत को मैंने उस वीडियो में बोला था कि सिर्फ भारत भौकाल बना रहा है, युद्ध नहीं होगा। भौकाल बनाते जा रहा है, भौकाल बनाते जा रहा है, युद्ध की कोई संभावना नहीं है, युद्ध नहीं होगा। ये बात मैंने अपने वीडियो में बोली भी थी। तो भौकाल तो बन ही रहा है, भौकाल तो बनता जा रहा है। युद्ध होने का कोई नामो निशान नहीं होगा। बस रोज प्रदर्शन हो रहा है, रोज फ्लाइट हो रहा है, वो भी कर रहे हैं कि तुम युद्ध करो, ये भी कर रहे हैं तुम युद्ध करो। क्या मतलब है? क्या मतलब है दोस्तों, बताइए। वो आकर हमारे नागरिकों को जब चाहे तब मार दें, वहां के समर्थित आतंकवादी। अच्छा, एक चीज और है कि वहां पर आतंकवादियों को जो पनाह दी जाती है, आतंकवादियों को जो पनाह दी जाती है, वो भारत को तोड़ो, मतलब भारत को जगह जगह कहीं बम विस्फोट करो, कहीं गोली से उड़ा दो, कहीं पर हमला कर दो। वो लोग मरने मिटने के लिए तैयार हैं जिहाद के नाम पर। तो जो सारी चीजें होती रहती हैं, तो पाकिस्तान जानता है कि मतलब ऐसे छोटे छोटे लड़ाई करके ही हम भारत को तोड़ सकते हैं, उसको दर्द दे सकते हैं, उसको कष्ट दे सकते हैं, भारत को पीड़ा दे सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट हमले में तो हम जीतेंगे नहीं। डायरेक्ट हमला होगा तो फिर कहीं कहीं पाकिस्तान के टुकड़े न कर दे। और कोई भी सरकार हो, इतना दम नहीं है कि वो हमला करे। वो हमला जो हुआ था 71 वाला, उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी थी और हमला की भी थी और उसको फतह भी की थी।
लेकिन अभी की क्या सरकारें पंगु हैं, वो कभी हमला नहीं करने वाली हैं। चाहे 28 नागरिक को मार दे, चाहे 100 नागरिक को मार दे, चाहे 200 नागरिक को मार दो, इसी तरह भौकाल बनाते रहेंगे और कोई हमला नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। सबको सादर नमन, वंदन।